इस शाम के समय आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह। अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। आई ग्रीट यू ऑल इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। हम लोग प्रकाशित वाक्य के हमारे अध्ययन में आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं पवित्र शास्त्र से प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय, उसके 13वें पद से लगा करके 17वें पद तक। रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 13 to 17 ये आज का हमारा पुस्तक होने वाला है और विषय होगा हमारा द वॉर ऑफ द ड्रैगन, मतलब उस अजगर का युद्ध जिसके बारे में हम लोग प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय में पढ़ रहे हैं। उस अजगर के युद्ध के बारे में आज हम देखने वाले हैं और इसके साथ साथ हम लोग जो इसका मुख्य पद है वो है प्रकाशित वाक्य 12 का 13, जिसमें से हम लोग देखने जा रहे हैं आज शाम के समय। तो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में सीधे जाएंगे, प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस शाम के समय के लिए जो तूने हमें दिया। परमेश्वर एक बार फिर से जब हम तेरे सम्मुख उपस्थित होते हैं तेरे वचन के साथ में परमेश्वर प्रार्थना करते हैं तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हमको प्रेरणा दे, तेरे वचन के द्वारा हमको प्रकाशन दे, ताकि हम तेरे अद्भुत सच्चाइयों को समझ पाए जो तेरी ये किताब प्रकाशित वाक्य हमें सिखाता है। सारी बात में तेरे नाम को महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, हम लोग प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय में हम लोगों ने उस स्त्री के बारे में देखा और अजगर के बारे में देखा। सबसे पहला जो मैंने उपदेश दिया था, टीचिंग दी थी, उसके अंदर हम लोगों ने 3 चिन्हों के बारे में देखा था। जो पहला चिन्ह था वो स्त्री, दूसरा चिन्ह था वो अजगर और तीसरा चिन्ह था वो बच्चा। और मैंने आपको बताया वो स्त्री कौन है, वो ना तो मरियम है ना कलीसिया है, लेकिन वो इजराइल है। और फिर मैंने आपको बताया वो अजगर क्या है, वो अजगर है शैतान। और फिर मैंने आपको बताया वो बच्चा क्या है, वो बच्चा है यीशु मसीह। फिर दूसरा प्रचार जो मैंने आपको किया था वो था 7वें पद से लगा करके 12वें पद तक, और उसके अंदर हम लोगों ने देखा था उस अजगर का मिकाएल के साथ में, माइकल के साथ में एक युद्ध चलता है आकाश में और फिर उसको नीचे इस पृथ्वी पर फेंक दिया जाता है। तो चौथे पद में हम लोग देखते हैं 12 के 4 में कि वो 1/3 तारों को लेकर के पृथ्वी पर डाल दिया गया। तो एक बार पृथ्वी पर गिर गया, फिर दूसरी बार कैसे गिराया गया 7वें पद में। और मैंने आपको बताया था 12वां अध्याय का पहले पद से जब हम देखते हैं पहले से 6ठे पद तक, तो यह हमको लेकर के जाता है इतिहास में बहुत पीछे, जब शैतान ने स्वर्ग में पाप किया और 1/3 स्वर्गदूत उसके पीछे हो लिए और वो स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। लेकिन फिर हम लोग पढ़ते हैं 7वें पद से जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि शैतान तो स्वर्ग से नीचे गिराया गया, लेकिन उसके पास में ये मौका था, उसके पास में अधिकार था कि वो स्वर्ग में जा सके। और फिर हम लोगों ने देखा था कि रात दिन वो वहीं पर ही रहता था और भाइयों पर आरोप लगाने का काम वो किया करता था, जो हम लोग 12वां अध्याय का 10वें पद में देखा। अभी हम लोग 13वें पद से शुरू कर रहे हैं, 13 पद से लगा करके 17वें पद तक हम लोग देखने जा रहे हैं। और इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि वो जब स्वर्ग से आकाश से नीचे गिराया गया, जब उसको फिर से स्वर्ग में जाने की अब अनुमति नहीं है, तो अब वो क्या करता है। वो इस पृथ्वी पर गिरा दिया गया, अब वो क्या कर रहा है उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग सीधे वचन में जाकर के पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 12 का 13 से 17। जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, और अजगर कौन है, शैतान, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी, स्त्री कौन थी, इजराइल, बेटा कौन था, यीशु मसीह, सताया। पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। ये एक समय और आधा समय क्या है, ये भी थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे। फिर वो जंगल में कौन से स्थान में गई उसको हम लोग थोड़ी देर में देखने वाले हैं। फिर उस सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे। फिर लिखा है 16वें पद में, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। 17वां पद, तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे हमें से प्रत्येक को आशीष दे। अब एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं इजराइल की सतावट।
ये जो इजराइल की सतावट है, ये हम लोग देखते हैं युगों युगों से चली आ रही है। जब से इजराइल बनाया गया, जो याकूब था और उसको परमेश्वर ने इजराइल नाम दिया, उसके 12 संतान हुए और इजराइल के 12 गोत्र बने। हम लोग देखते हैं कि वो एक के बाद में एक के बाद में एक के बाद में एक सतावट को सहन कर रहे हैं, परेशानी को सहन कर रहे हैं। ये सिर्फ प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में नहीं हो रहा है। जो हमने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में तो कई बातों को पढ़ा ही कि वो सतावट को सहन कर रहे हैं, लेकिन ये नए नियम में भी हम लोग देखते हैं। और सिर्फ नए नियम में नहीं देखते हैं, लेकिन पुराने नियम से हम लोग जब पढ़ते हैं तो इजराइल के बारे में देखते हैं कितनी बार वो परमेश्वर के से मुड़ करके गई और कितनी बार अशूर के द्वारा, बेबीलोन के द्वारा, फारस के द्वारा, यूनान के द्वारा, कसदियों के द्वारा, आदि अलग अलग लोगों के द्वारा, साम्राज्यों के द्वारा, वो मिस्र के द्वारा, जो भूल गया मैं, मिस्र के द्वारा, वो अलग अलग साम्राज्यों के द्वारा वो सताए गए हैं। और नए नियम के समय में जब प्रेरितों के काम लिखी जा रही थी तो हम लोग देखते हैं कि रोमियों के द्वारा वो सताए गए। एडी 70 में हम लोग देखते हैं कि तीतुस, जो टाइटस एम्परर था, जो रोमी शासक था तीतुस, उसने आकर के पूरे यरूशलेम नगर को नष्ट कर दिया, उसने यरूशलेम के मंदिर को नाश कर दिया और उस समय लगभग 10 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतारा गया। सोचो, 10 लाख यहूदी उस समय मारे गए जब ना तो कोई आज के समान उपकरण थे, ना ही कोई हथियार थे जो आज हम लोग यूज में लेते हैं। हाथों से 10 लाख लोगों को, 1 मिलियन लोगों को मार डालना, यह एक बहुत बड़ी बात है जो इजराइल के साथ में घटना घटी। तो हम लोग देखते हैं इजराइल का जो इतिहास है, ये इतिहास है बलवे का, विद्रोह का, न्याय का, परमेश्वर के अनुग्रह का, साथ में उनके पाप का, मृत्यु का। और ये चला आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है। लेकिन परमेश्वर ने पहले से उनको वादा किया है, प्रतिज्ञा की है कि मैं तुमको एक दिन उस राज्य में लेकर के जाऊंगा जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है और उसमें तुम प्रवेश करोगे, जिसके बारे में हम लोग बाद में देखने वाले हैं। अभी 12वां अध्याय में जब हम लोग शुरू होते हैं तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग ये क्लेश के समय के शुरू में हैं। मैंने आपको बताया था, हम लोगों ने 6ठे अध्याय से, रेवलेशन चैप्टर 6 से चालू किया था और रेवलेशन चैप्टर 11 तक हम लोगों ने देखा था। इसमें क्या बातों को हम लोगों ने देखा था? 6 चैप्टर से 11 चैप्टर तक हम लोगों ने देखा था पूरे उस 60 साल के समय को, 7 years ऑफ ट्रिबुलेशन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, 7 years ऑफ ट्रिबुलेशन, वो क्लेश के 7 साल को हम लोगों ने देखा था परमेश्वर की नजरिए से। अभी हम लोग 12वें अध्याय में क्या कर रहे हैं? 12, 13 और 14, 12, 13, 14 अध्याय के अंदर हम लोग उसी 60 साल को देखने वाले हैं। किसके नजरिए से? शैतान के दृष्टिकोण से कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा शैतान गिराया गया 12वें अध्याय में, पहले गिराया गया था। फिर हम लोगों ने देखा कि वो शैतान को स्वर्ग से मिकाएल से युद्ध हुआ और वो नीचे गिराया गया। और अभी हम लोग वो ट्रिबुलेशन समय के अंदर है। 12वें अध्याय का 6ठे पद में हम लोग देखते हैं कि वो उस स्त्री के पीछे भागने लगा और 1260 दिन के लिए परमेश्वर ने उस स्त्री को सुरक्षित रखा। तो ये हम लोग देखते हैं कि ऑलरेडी हम लोग ये ग्रेट ट्रिबुलेशन समय में पहुंच गए, महाक्लेश का जो आखिरी 3.5 साल है उसके अंदर हम लोग पहुंच गए। तो शैतान कब गिराया गया था? मिकाएल से कब युद्ध हुआ? शैतान कब गिराया गया? तो याद रखिए, शैतान ने दुनिया के अंदर जब पहली मोहर खोली गई न्याय की, तो शैतान ने ऑलरेडी मसीह विरोधी को स्थापित कर दिया। तो शैतान आ रहा जा रहा है टू एंड फ्रो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज इन हेवन, डे एंड नाइट। फिर क्या होता है? स्वर्ग से नीचे गिराया जाता है। तो हो सकता है यह समय के पहले वो गिराया गया है, 3.5 साल पहले, 3.5 साल खत्म होने से पहले शैतान को गिरा दिया गया, जो हम लोग वचन से देखते हैं। गॉड हैज पनिश्ड हिम, परमेश्वर ने उसको दंड दिया और वो नीचे गिर गया। इन बातों को हम लोग परमेश्वर के वचन से देखते हैं। सो अब हम लोग ये देख रहे हैं कि इजराइल तो सताया जा रहा है, इजराइल तो कष्ट सहन कर रहा है, क्लेश सहन कर रहा है, लेकिन आखिर उसके कष्टों का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर उसको इन कष्टों में से क्यों निकाल रहा है? उद्देश्य क्या है? द पर्पस फॉर गॉड इज रेमेडियल। परमेश्वर के लिए जो उद्देश्य है, उसके कष्टों के पीछे, उपद्रव के पीछे जो उद्देश्य है वो है सुधारात्मक। सुधारात्मक मतलब परमेश्वर उनको इन कष्टों में से लेकर के जा रहा है ताकि वो सुधरे, ताकि वो परमेश्वर से इस घुड़की को प्राप्त करें और परमेश्वर के समीप आए। टू ब्रिंग देम टू रिपेंटेंस एंड सैल्वेशन, ताकि वो परमेश्वर के करीब आए, पश्चाताप करें, उद्धार को प्राप्त करें। वी कुड ऑल्सो कॉल दिस इज जजमेंट, बट जजमेंट ऑफ लव। ये न्याय तो है, लेकिन किसका न्याय है? प्रेम के कारण न्याय है। परमेश्वर उनसे प्रेम करता है और इसलिए परमेश्वर उसका क्या कर रहा है? न्याय कर रहा है। सो इजराइल ना सिर्फ परमेश्वर के हाथों से सताया गया है, लेकिन याद रखिए शैतान भी उसको सता रहा है, शैतान भी उसके पीछे पड़ा हुआ है। शुरुआत से लेकर करके शैतान उसके पीछे पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अदन के बगीचे में क्या भविष्यवाणी की थी कि ये जो
स्त्री का जो वंश है वो सांप के सर को कुचलेगा। और बाद में हम लोग देखते हैं वो स्त्री कौन है, इजराइल, जिसके द्वारा यीशु इस संसार के अंदर आया। तो वो शुरुआत से ही उस स्त्री को ही मारने के लिए तुला हुआ था कि इस स्त्री को मार दूंगा तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इस प्रकार की बात से वो शैतान भी इजराइल के पीछे है, उसको सताने के पीछे है। लेकिन शैतान का जो योजना है वो सुधारात्मक नहीं है। उनको सताने के पीछे उसकी योजना सुधारात्मक नहीं है, लेकिन उसकी योजना है विनाशात्मक। उसको विनाश करना, विनाशकारी योजना है, उसका विनाश करना, उसको पूरी तरह से तहस नहस करना। उनको मन फिराव की और उद्धार की ओर लेकर के नहीं आना, लेकिन उनको मृत्यु और नरक की ओर लेकर के आना। और ये उसका प्रकोप है जो वो इजराइल पर लाता है, इजराइल के विरुद्ध वो आता है। सो हम लोग देख रहे हैं कि इजराइल एक विशेष जाति है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर ने उसे चुना है, लेकिन शैतान भी उसके पीछे है और शैतान भी निरंतर उसको सताता रहता है, जो हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं। यिर्मयाह 30:7 लिख दीजिए, यिर्मयाह 30:7। यह समय इतना घातक होने वाला है क्योंकि ना सिर्फ परमेश्वर की ओर से न्याय आ रहा है, ना सिर्फ परमेश्वर की ओर से मोहर खुल रही है, न्याय आ रहा है, लेकिन शैतान भी उसके पीछे पड़ा हुआ है और शैतान भी उसको नाश करने पे तुला हुआ है। इसलिए यिर्मयाह 30:7 में इन दिनों को लिखा है याकूब के पीड़ा के दिन या याकूब के क्लेश के दिन, द टाइम ऑफ जेकब्स ट्रबल, याकूब के पीड़ा के दिन जिनको बताया गया है। मत्ती रचे सुसमाचार 24वां अध्याय 21वां पद लिखते जाइएगा, मत्ती 24:21। वहां पर ऐसा लिखा है, इट विल बी अ टाइम ऑफ ट्रबल, अ टाइम ऑफ ट्रिबुलेशन। यह क्लेश का समय होगा, सतावट का समय होगा, ऐसा समय होगा जो पृथ्वी के लोगों ने शुरुआत से अभी तक नहीं देखा है। पृथ्वी के लोगों ने शुरुआत से अभी तक नहीं देखा है। ना सिर्फ पृथ्वी के लोगों ने, लेकिन इजराइल ने भी ऐसा उपद्रव, ऐसी सतावट नहीं देखा है। इट विल बी द वर्स्ट ऑफ ऑल टाइम। सारे समय में सबसे एक बुरा या सबसे एक पीड़ादायक वो समय होने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कि परमेश्वर तो अपने प्रकोप को उंडेल रहा है। वो 7 मोहर याद है जो इस 60 साल के समय में खोली जा रही है। पहली 4 मोहर खोली गई और फिर उसके बाद में 5वीं मोहर, ये एक ब्रिज है, 5वीं मोहर पहले 3.5 साल और बाद के 3.5 साल के बीच में। फिर 6ठी मोहर खोली गई, 7वीं मोहर खोली गई, जिसके द्वारा 7 तुरई का न्याय निकला। 7वीं तुरई के न्याय में अभी हम लोग हैं जो 11वें अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा। अभी 12, 13, 14 हम लोग इन 7 सालों को देख रहे हैं शैतान के नजरिए से। और फिर 15वें अध्याय में जब हम पहुंचेंगे तो 7वीं तुरई फूंक दी जाएगी और फिर 7 कटोरों का न्याय उतरने वाला है। तो याद रखिए, परमेश्वर का प्रकोप तो उतर ही रहा है, परमेश्वर तो दंड भेज ही रहा है। परमेश्वर तो जो अविश्वास कर रहे हैं उनके विरुद्ध परमेश्वर का क्रोध प्रकट हो रहा है, परमेश्वर का न्याय प्रकट हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ शैतान भी अपने काम को कर रहा है। शैतान भी किसके विरुद्ध है? उस स्त्री के विरुद्ध है और उस स्त्री के वंश के विरुद्ध है। मतलब ना सिर्फ यहूदियों, मिस्री, इजराइलियों के विरुद्ध, लेकिन वो उन लोगों के भी विरुद्ध है जो इन समय के अंदर यीशु को ग्रहण करने वाले हैं। एंड दिस विल बी द टाइम ऑफ स्लॉटरिंग। ये एक ऐसा समय होने वाला है जब वो मारता जाएगा लोगों को। सो दिस विल बी द टाइम ऑफ ग्रेटेस्ट परसिक्यूशन दैट इजराइल हैज एवर सीन इन देयर हिस्ट्री। इजराइल ने ऐसा कभी नहीं देखा होगा, इतना ज्यादा सतावट इन दिनों में उनको मिलने वाला है। परमेश्वर की ओर से आने वाला है, साथ में शैतान भी अपना कार्य करने वाला है। अभी याद रखिए, शैतान हमेशा से ही इजराइल और परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध है। किसके विरुद्ध है? 2 जनों के, इजराइल और दूसरा चर्च। इजराइल एंड चर्च। शैतान ये 2 जातियों के हमेशा से विरुद्ध है, इजराइल के विरुद्ध है और कलीसिया के विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही वो हैं जो परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने वाली है। तो इसलिए परमेश्वर ने इनको चुना है। तो इसलिए एक को कहा गया है इजराइल को परमेश्वर की पत्नी, परमेश्वर की स्त्री, और दूसरे को कलीसिया को कहा गया है उसकी यीशु की दुल्हन। तो हमेशा से ही जो शैतान है वो उसके खिलाफ है, शैतान उसके पीछे है। 1945 के अंदर जो होलोकॉस्ट हुआ था, जो नाजी जर्मनी लोगों ने जो इजरायलियों को मारा था, आपको पता है 60 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे 1945 में। 1945 में 60 लाख से भी ज्यादा। वहां पर यरूशलेम में एक म्यूजियम है जिसका नाम है याद वशेम। कभी मैं जाऊंगा तो मैं जरूर देखना चाहूंगा, आपको कभी जाने का मौका मिले तो जाकर के देखिएगा। यरूशलेम में वो हॉलोकॉस्ट म्यूजियम है विच इज कॉल्ड याद वशेम। और उस जगह पर आप जाकर के देख सकते हैं कि कितनी गंभीर रीति से, कितना
भयानक रीति से इजरायलियों को मारा गया, इजरायलियों को वध किया गया। लेकिन ये जो समय आने वाला है ये उससे भी बुरा आने वाला है। इजराइल के लोग, जब आप याद वशेम में जाएंगे तो वो लोग बोलेंगे ऐसा समय अब कभी नहीं आएगा इजराइल के लिए, अब कभी इतने बड़े पैमाने पर हमको नहीं मारा जाएगा। लेकिन याद रखिए ये जो समय आने वाला है ये उससे भी खतरनाक समय आने वाला है, जब 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 शैतान उनके पीछे होगा और शैतान उनको मारने के लिए तुला हुआ होगा। अभी याद रखिए उन समय के अंदर भी, ये समय के अंदर भी परमेश्वर अपने लोगों से अपनी सेवकाई को अंजाम देगा। परमेश्वर अपने सेवकाई परमेश्वर की रुकेगी नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था 7वें अध्याय में हम लोग देखते हैं 1,44,000 यहूदियों को परमेश्वर ने चुना, 12,000 हर एक गोत्र से। और 7वें अध्याय में प्रकाशित वाक्य 7 में जब आप देखते हैं तो परमेश्वर ने उनको मोहर लगाई और अभी शैतान उनको रोकने के लिए असफल है। शैतान उनको रोकना चाहता है लेकिन रोक नहीं पा रहा है, तो वो प्रचार चलता जा रहा है। दूसरा, शैतान जो स्वर्गदूत उड़ उड़ करके प्रचार कर रहा है, शैतान उसको रोकना चाहता है लेकिन वो भी नहीं रोक पा रहा है। फिर शैतान, हम लोगों ने देखा वो 2 गवाहों को जो 1260 दिन के लिए प्रचार करेंगे, जो यहां पर कभी शुरू करेंगे और अंत यहां तक चलेंगे लगभग 1260 दिन। और ये 2 प्रचारकों को शैतान ये 2 साक्षियों को, 2 विटनेसेस, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कुछ दिन पहले, उसको शैतान रोकने के लिए चाहेगा, जो 11वें अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन उसको भी नहीं रोक पाएगा। और अंत में फिर वो मारे जाएंगे। लेकिन क्या होगा, 3.5 दिन उनकी लाशें पड़ी रहेगी, 3.5 दिन के बाद में उनमें फिर से जान आ जाएगी और फिर से वो जी उठेंगे और स्वर्गारोहण उनका हो जाएगा। और फिर शैतान इस इजराइल को मारने के लिए भी, घात करने के लिए भी उनके पीछे पड़ा रहेगा। तो याद रखिए शैतान कोशिश करेगा 1,44,000 को मारने के लिए, नहीं रोक पाएगा। स्वर्गदूत को रोकने के लिए नहीं रोक पाएगा। 2 गवाहों को मारने के लिए, रोकने के लिए नहीं रोक पाएगा। इसलिए वो इजराइल के पीछे जाएगा। और इससे भी बुरा, जो उस समय में जो कलीसिया के लोग होंगे, सॉरी नॉट कलीसिया, उस समय में जो विश्वासी लोग होंगे, कलीसिया तो उठा ली गई, जो लोग विश्वास करेंगे उन लोगों के खिलाफ भी शैतान आएगा और उन लोगों को भी शैतान मारेगा। अभी एक बात और सुनिए, ये इस समय में वो होगा जब जकरिया नबी जो बोलता है इजराइल उसको देखेंगे जिसे उसने मारा है और पश्चाताप करेंगे, रोएंगे और तब उनको उद्धार प्राप्त होगा। तो याद रखिए, गॉड इज अलाउइंग सेटन टू बी अफेक्टिव इन दिस परसिक्यूशन। परमेश्वर शैतान को अनुमति दे रहा है ये सतावट के अंदर सक्षम होने के लिए, सतावट करने के लिए। He is allowing Satan to kill many Jews and even many believers throughout the ages. याद रखिए कई सदियों के अंदर परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दिया कि यहूदी मारे जाएं और कई विश्वासी शहीद हों। ये परमेश्वर की अनुमति के अनुसार हो रहा है, क्योंकि शैतान परमेश्वर के अनुमति के बिना कुछ नहीं कर सकता है। और परमेश्वर सारी जो अपनी योजना है उसको परमेश्वर पूरा करता है। ये परमेश्वर की योजना के अनुसार हो रहा है, जो परमेश्वर इस शैतान को मौका दे रहा है इस समय में ऐसा करने के लिए। अभी जब हम लोग दानियेल नबी की पुस्तक उसका 12वां अध्याय निकालते हैं, आइए हम लोग निकालेंगे दानियेल नबी की पुस्तक उसका 12वां अध्याय निकाल लेंगे। दानियेल उसका 12, चैप्टर नंबर 12, वहां पर ऐसा लिखा है, 12 का 1 हम लोग पढ़ेंगे। 12 का 1 में लिखा है, उसी समय मिकाएल नामक एक बड़ा प्रधान, जो स्वर्गदूत है मिकाएल, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वो उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। ये वो समय है जब कई लोग मारे जाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने जिसके नाम लिख करके रखे हैं वे लोग बच निकलेंगे। दे विल बी रेस्क्यूड, दे विल बी केप्ट सेफ, वे लोग सुरक्षित रहेंगे। और यहां पर यही लिखा है कि याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन बोलता है, जकरिया नबी की पुस्तक में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि 2/3 नष्ट कर दिए जाएंगे, 1/3 को बचाया जाएगा। मतलब हर 3 में से 2 मार दिए जाएंगे और 1 को परमेश्वर सुरक्षित रखेगा। जो परमेश्वर ने चुना है, जिनके नाम लिखे गए हैं, और उसको परमेश्वर सुरक्षित रखने वाला है। सो गॉड विल सेव देम फ्रॉम द स्लॉटर ऑफ सैटन टू टेक देम इनटू हिज किंगडम। वो जो राज्य आने वाला है परमेश्वर का, जानिए ये 7 साल के बाद में यीशु मसीह आएगा और 1000 साल के समय को लेकर के आएगा। वो 1000 साल का समय क्या है? इट्स कॉल्ड द मिलेनियल किंगडम ऑफ जीसस। यीशु मसीह का 1000 साल का समय, उसके अंदर यीशु मसीह इन लोगों को लेकर के जाएगा। दूसरे पद में क्या लिखा है उसका 2 हम लोग पढ़ेंगे, 12 का 2 में, दानियेल 12 का 2 फिर से निकाल लेंगे। दानियेल उसका 12 उसका 2 में ऐसा लिखा है दूसरे पद में, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे
और कितने तो सदा के जीवन के लिए, और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। तो याद रखिएगा, जो मरे भी हैं परमेश्वर उसमें से भी जिलाएगा। जो लोग परमेश्वर के लोग हैं वो सदा के जीवन के लिए निकाले जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर के लोग नहीं हैं वो अत्यंत घिनौना ठहरने के लिए, मतलब फॉर द जजमेंट ऑफ द लॉर्ड। अभी 5 से 7 पढ़ेंगे, दानियेल 12 का 5 से 7 लिखते जाइएगा ये सब पद। ये सब सुन मुझ दानियेल ने दृष्टि करके क्या देखा कि 2 पुरुष खड़े हैं, एक तो नदी के इस तट पर और दूसरा नदी के उस तट पर। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने उन पुरुषों में से एक से पूछा, इन आश्चर्य कर्मों का अंत कब होगा? फिर 7वां पद, तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते और दाहिने और बायां अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर कहा, यह दशा 3.5 काल तक रहेगी। याद रखिएगा, यह दशा कितने साल तक रहेगी? 3.5 साल तक रहेगी। और इंग्लिश में ऐसा लिखा है, टाइम्स एंड हाफ अ टाइम। क्या लिखा है? टाइम्स एंड हाफ अ टाइम। ये हम लोगों ने अभी पढ़ा था। कहां पढ़ा था? प्रकाशित वाक्य 12 का 14 के अंदर पढ़ा था, जहां पर लिखा है समय और आधा समय, या 3.5 साल, या 1260 दिन, या 42 महीने। ये सब एक ही चीज को बताता है, वो अंतिम का समय को बताता है, जो परमेश्वर के वचन से हम लोग अभी देख रहे हैं। तो याद रखिएगा कि ये समय है जब जो पवित्र लोग हैं उनकी शक्ति हार जाएगी, जब जो इजराइल के लोग हैं उनकी शक्ति जाती रहेगी, लेकिन परमेश्वर उस समय अपने लोगों को सुरक्षित रखेगा, और परमेश्वर अपने लोगों को उस समय तक भी क्या करेगा? बचाए रखेगा। दानियेल 12वां अध्याय 10 और 11 लिख दीजिए। Many will be purged and purified and refined, but the wicked will act wickedly। यहां पर ऐसा लिखा है कि कई लोग तो शुद्ध कराए जाएंगे, कई लोग शुद्ध हो जाएंगे, कई लोग बचाए जाएंगे, लेकिन जो दुष्ट लोग हैं वो नाश की ओर जाएंगे। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है। और फिर लिखा है, जब तक तुम उस घृणित वस्तु को न देखो। और उसके बाद में समय कितना बताया है? 1290 दिन। अभी 1260 तो हो गए, अभी 30 दिन एक्स्ट्रा क्यों? दैट इज द टाइम ऑफ, दैट इज कॉल्ड मॉपिंग अप टाइम। जो ये युद्ध हुआ, क्योंकि यीशु मसीह आएंगे 60 साल के बाद में युद्ध होगा, तो ये मॉपिंग अप का समय है, ये साफ करने का समय है, शुद्धि का समय है, और उसके बाद में 1000 साल के समय के अंदर प्रभु अपने लोगों को लेकर के जाएगा। अभी जब हम लोग ये देखते हैं तो ये परमेश्वर की नजरिए से, परमेश्वर के दृष्टिकोण से ये समय एक भयानक समय है इजराइल के लिए। क्यों? क्योंकि ये रिफाइनिंग का समय है, शुद्धिकरण का समय है, प्यूरिफिकेशन का समय है, पवित्रीकरण का समय है, जब परमेश्वर उनको छांटेगा, जब परमेश्वर उनको उसमें से निकालेगा। और जब हम लोग ये शुरू होगा समय अबॉमिनेशन ऑफ डिसोल्यूशन से। कब से शुरू होगा? अबॉमिनेशन ऑफ डिसोल्यूशन, जो 3.5 साल के बाद में होगा, जिसको बोलते हैं घृणित वस्तु का मंदिर में प्रवेश। जो क्या घृणित वस्तु क्या है? वो शैतान अपने आप को, जो मसीह विरोधी है, अपने आप को क्या ईश्वर की जगह रखेगा और बोलेगा तुम मेरी पूजा करो। वहां से चालू होगा, जो लगभग मिड पॉइंट का समय है, और ये अंत तक 3.5 साल तक चलेगा, जिसके अंदर इजराइल के पीछे ये शैतान लगा रहेगा, उनको मारने के लिए उनके पीछे लगा रहेगा। सो Daniel looked and saw essentially the same vision what John is seeing in chapter number 12 in Revelation। डैनियल नबी वही चीज को देखा है दानियेल 12 के अंदर, जो यूहन्ना 12 के अंदर परमेश्वर यूहन्ना को दिखा रहा है। अभी लेट्स टर्न बैक टू रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 13 to 17। प्रकाशित वाक्य 12 उसका 13 से 17 की ओर आइए हम लोग अपने ध्यान को फिर से केंद्रित करेंगे। शैतान यहां पर क्या कर रहा है? इजराइल के पीछे जा रहा है, इजराइल को मारने के पीछे जा रहा है। पहले हम लोगों ने देखा था अपने पिछले स्टडी के अंदर, पिछले सेशन के अंदर, कि शैतान को स्वर्ग में युद्ध हुआ माइकल से, और उसको हरा दिया गया और उसको स्वर्ग से नीचे फेंक दिया गया, और फिर उसको वहां पर जाने की अनुमति नहीं है। और फिर मैंने आपको बताया था यह समय हुआ होगा लगभग ये 3.5 साल का जो समय है, इससे पहले कभी ना कभी हुआ होगा। कितना पहले हुआ हमको नहीं पता है, लेकिन ये 3.5 साल से पहले का समय होगा, क्योंकि 3.5 साल के बाद में उसने इजराइलियों को सताना चालू कर दिया। एग्जैक्ट 3.5 साल के बाद में नहीं, 3.5 साल से थोड़ा पहले ही उसने इजराइल को सताना चालू कर दिया। लेकिन ये 3.5 साल का जो बीच में गैप है, ये जो ब्रेक है, डिवाइड हो रहा है, पहले 3.5 साल और दूसरे 3.5 साल के बीच में, इस समय में घृणित वस्तु का प्रवेश हुआ। तो याद रखिए ये इजराइल के पीछे है, इजराइल को मारने के पीछे है मसीह विरोधी, शैतान और झूठा भविष्यवक्ता। दिस इज द अनहोली ट्रिनिटी।
इसके बारे में कल से हम लोग देखने वाले हैं 13वां अध्याय में। तो कल से हम 13वें अध्याय में देखेंगे और हम लोग देखेंगे उस पशु के बारे में जो समुद्र में से निकला और उस पशु के बारे में जो उस पृथ्वी में से निकला। कल हम लोग उसके बारे में देखेंगे, अनहोली ट्रिनिटी। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं? यहां पर हम लोग देख रहे हैं शैतान मसीह विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता इजराइल के पीछे है। और आपको याद है जब मसीह विरोधी आया तो इजराइल के साथ में 7 साल की वाचा बांधी। कितने साल की? 7 साल की वाचा बांधी। उससे यह समय चालू हुआ जो डैनियल 9 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था। और फिर वो पॉलिटिकली अथॉरिटी को गेन किया, फिर वो बढ़ता गया, इजराइल के विरुद्ध आता गया। पहले 3.5 साल के बाद में जो बीच का समय है उसने अपनी वाचा को तोड़ा और फिर क्या किया? वहां पर मंदिर के अंदर अपने आप को प्रवेश किया। अभी याद रखिए शैतान अकेला नहीं है जो इजराइल के विरुद्ध लड़ रहा है। शैतान की एक बहुत बड़ी सेना है, मसीह विरोधी है, झूठा भविष्यवक्ता है। फिर आपको याद है कि जब 5वीं तुरही फूकी गई थी तो अधोलोक से आत्माओं को निकाला गया था, खोल दिया गया था दुष्ट आत्माओं को, जिनको नूह के जमाने से बंदी बनाया गया है। और फिर आप 6ठी तुरही जब फूकी गई, आपको पता चला कि फुरात नदी पर जो 4 दुष्ट आत्मा बंदी थी उसको भी छोड़ दिया गया, जिन्होंने 20 करोड़ और दुष्ट आत्माओं की बड़ी सेना ला करके पृथ्वी के 1/3 लोगों को मार डाला। तो ये सारी चीजों को हम लोग देख रहे हैं। तो शैतान उस समय एक शक्तिशाली फिगर हम लोग देख रहे हैं जो इजराइल के विरुद्ध खड़ा हो रहा है। वो अकेला नहीं है, उसके साथ में एक बहुत बड़ा उसका आर्मी है, उसके साथ में उसके एक बहुत बड़ी सेना है जिसको इकट्ठा कर रहा है वो इजराइल को मारने के लिए और अंतिम युद्ध के लिए जो परमेश्वर के साथ में होने वाला है। एंड व्हाट इज द गोल ऑफ सैटन? शैतान का क्या उद्देश्य है? उसका उद्देश्य है टू डिस्ट्रॉय इजराइल, टू अबॉर्ट द किंगडम ऑफ गॉड, to stop reign of Jesus Christ and to defeat the chosen people। उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है इजराइल को नष्ट करना, परमेश्वर के राज्य को रोक देना, यीशु का जो अधिकार होने वाला है उसको रोक देना, और जो चुने हुए लोग हैं जो उस समय उद्धार पा रहे अन्य जातियों से भी, उनको भी रोक देना। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। आइए हम लोग होशे नबी की पुस्तक उसका 2रा अध्याय निकालेंगे एंड वी विल सी सम मोर थिंग्स फ्रॉम द बुक ऑफ होशे। होशे निकालेंगे, होशे उसका 2रा अध्याय। ये सारी चीजें पुराने नियम से इसलिए पढ़ी जा रही है क्योंकि हमको पता चलना चाहिए परमेश्वर का वचन किस प्रकार से लिंक हो रहा है। होशे 2 का 14 से 20 में पढ़ना चाहूंगा, आप निकाल के रखिए और पढ़ेंगे साथ में। यहां पर ऐसा लिखा है, होशे 2 उसका 14 से 20 ऐसा लिखा है, इसलिए देखो मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उससे शांति की बातें कहूंगा। वहीं मैं उसको दाग की बारियां दूंगा और अकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा, और वह मुझसे ऐसी बातें कहेगी जैसी अपनी जवानी के दिनों में अर्थात मिस्र देश से चले आने के समय कहती थी। यहोवा की यह वाणी है कि उस समय तू मुझे ईशी कहेगी और फिर बाली ना कहेगी। मतलब तू मुझे बाल नहीं बोलेंगे। इजराइल के बारे में ये परमेश्वर बोल रहा है, अपने प्रेम को प्रकट कर रहा है, बोल रहा है कि मैं तुमको उस जगह पर लेकर के जा रहा हूं। ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने अपने लोगों के द्वारा कर दी है पहले से कि शैतान इस युद्ध में हारेगा। परमेश्वर अपने लोगों को लेकर के जाएगा और फिर कभी उसको बाल देवता नहीं कहेगा, मतलब फिर कभी अन्य जाति के पीछे नहीं जाएगा, लेकिन उसको ईशी कहेगा। और फिर आगे इस प्रकार से लिखा है, ईशी का मतलब है माय हस्बैंड, मेरे पति। तो यहां पर फिर लिखा है, क्योंकि भविष्य में मैं उसे बाल देवताओं के नाम न लेने दूंगा और न उनके नाम फिर स्मरण में रहेंगे। उस समय मैं उनके लिए वन पशुओं और आकाश के पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं के साथ वाचा बांधूंगा और धनुष और तलवार तोड़कर युद्ध को उनके देश से दूर कर दूंगा। यह भविष्यवाणी कौन कर रहा है? परमेश्वर का दास होशे, परमेश्वर की आत्मा से प्रेरणा पाकर के, यह युद्ध से पहले, ये जो अभी युद्ध होने वाला है इससे पहले। और यहां पर वो सारी बातों को लिखा है कि तलवार से उनके विरुद्ध आएंगे लोग, पक्षियों के उनके विरुद्ध आएंगे, ये आकाश उनके विरुद्ध आएगा, पृथ्वी उनके विरुद्ध आएगी, लेकिन परमेश्वर उनको बचा लेगा। फिर लिखा है, और ऐसा करूंगा कि वो लोग निडर सोया करेंगे। मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा और यह प्रतिज्ञा धर्म और न्याय और करुणा और दया के साथ करूंगा। 20 यह सच्चाई के साथ की जाएगी और तू यहोवा को जान लेगी। किसके बारे में बात कर रहा है? परमेश्वर उनको एक उद्धार के लिए बात कर रहा है, एक राज्य के लिए बात कर रहा है कि चाहे कितना भी सतावट आए, चाहे कुछ भी हो, मैं तुमको एक राज्य में लेकर के जाऊंगा, मैं तुमको अपनी जाति बनाऊंगा और मैं तुम्हारा उद्धार का कारण बनूंगा। 21 से 23 में लिखा है, यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं आकाश की सुनकर उसको उत्तर दूंगा और पृथ्वी की सुनकर उसको उत्तर दूंगा, और पृथ्वी अन्न और नए दाख मधु और ताजे तेल की सुनकर उनको उत्तर देगी, और यह इज़राइल को उत्तर देंगे। मैं अपने लिए उस देश में बोऊंगा और लोहू रामा पर दया करूंगा
और लोमी से कहूंगा तू मेरी प्रजा है, और वह कहेगी हे मेरे परमेश्वर। तो यहां पर परमेश्वर क्या बता रहा है? बता रहा है कि देयर इज अ डे कमिंग व्हेन आई एम गोइंग टू सेव यू। एक दिन आने वाला है जब मैं तुम्हें बचाऊंगा, एक दिन आने वाला है जब मैं अपने राज्य को स्थापित करूंगा, एक दिन आने वाला है जो पहले मैंने तुमको वादा किया है उस जगह पर लेकर के जाने के लिए उस स्थान पर लेकर के जाऊंगा। दिस इंडिकेट अ सैल्वेशन एंड अ प्रिजर्वेशन ऑफ द इजराइल नेशन। इजराइल की जाति का उद्धार के बारे में बताता है, सुरक्षा के बारे में बताता है। एंड Satan is not going to be successful। याद रखिए, शैतान उसके विरुद्ध खड़ा होगा लेकिन शैतान उसमें सफल नहीं हो पाएगा। नाउ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ही इज नॉट गोइंग टू विन एट द एंड। मैंने आपको पहले से बता दिया कि अंत में क्या होने वाला है, वो शैतान जीत नहीं पाएगा, ये बैटल शैतान हार चुका है। लेकिन अब हम लोग देखते हैं इन पदों से, प्रकाशित वाक्य 12 में हम लोग फिर से जाएंगे। 12 का 13 से 17 में मैं आपको 3 अलग अलग युद्ध के बारे में बताऊंगा, या 3 अलग अलग युद्ध के प्रयास के बारे में बताऊंगा। जो कौन कर रहा है? जो ये अजगर कर रहा है, लाल बड़ा अजगर। ऑलरेडी मैंने आपको उसका कॉन्टेक्स्ट दे दिया है, कई बातें समझा दी है, आपको समझ में आ गया है जो कुछ हो रहा है परमेश्वर के नियंत्रण के बाहर नहीं है, परमेश्वर के नियंत्रण के अनुसार है। मैंने आपको बता दिया है उन दिनों की भयानक परिस्थिति के बारे में, शैतान उनके पीछे होगा, परमेश्वर का ओर से भी दंड आएगा, लेकिन उस सिचुएशन में परमेश्वर उनको संभाल करके रहेगा। अभी अटैक नंबर 1, सबसे पहले शैतान सबसे पहले प्रयास कर रहा है अटैक करने का, और वो 13वां पद और 14वें पद में लिखा गया है जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले अटैक नंबर 1, सबसे पहला अटैक हो रहा है, और ये अटैक क्या है? ड्रैगन थ्रोन डाउन टू द अर्थ। ये क्या हो रहा है? ड्रैगन थ्रोन डाउन टू द अर्थ। शैतान पृथ्वी पर फेंका गया, एंड ही परसिक्यूटेड द वुमेन एंड परसिक्यूटेड द वुमेन। उस स्त्री को उसने सताया। यह लिखा हुआ है वर्ड्स नंबर 13 एंड वर्ड्स नंबर 14। 12वां अध्याय का 13वां पद और 14वें पद में लिखा है, शैतान को पृथ्वी पर गिरा दिया गया, पृथ्वी पर फेंक दिया गया, और शैतान ने उस स्त्री को सतावट करना शुरू किया। आइए हम लोग उसको पढ़ेंगे। 12 का 13वां पद और 14वां पद। जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया, पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधा समय तक पाली जाए। कौन से समय और आधा समय है? जो हम लोगों ने डैनियल नबी की पुस्तक 12वां अध्याय में भी देखा। तो ये जो कुछ हो रहा है परमेश्वर के नियंत्रण से हो रहा है। ये इसमें एक सबसे बड़ी महानता है परमेश्वर की जो हम लोग यहां पर देख रहे हैं। तो कहां से उसको फेंका गया? हम लोगों ने पिछले अध्ययन के अंदर 7वें पद से 12वें पद तक हम लोगों ने देखा था, और 7वें पद में हम लोगों ने देखा था स्वर्ग में एक बहुत बड़ा, आकाश में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ जो मिकाएल और उसके स्वर्गदूत और शैतान और उसके दुष्टात्माओं के बीच में हुआ। और मैंने आपको बताया था कि ये जो लिखा गया है यूनानी भाषा में, वो इंडिकेट ऐसे करता है कि ये युद्ध की शुरुआत मिकाएल ने नहीं की, लेकिन ये युद्ध की शुरुआत उस ड्रैगन ने, उस लाल अजगर ने, शैतान ने की। और फिर हम लोगों ने देखा कि वो हार गया क्योंकि वो शक्तिशाली नहीं था, और वो वहां से नीचे फेंक दिया गया, जो हम लोगों ने 9वें पद के अंत में देखा। 12 का 9 के अंत में वहां पर ऐसा लिखा है, एंड हिज एंजल्स वर थ्रोन डाउन विथ हिम। शैतान को नीचे फेंक दिया गया, और उसके जितनी दुष्टात्माएं यहां आकाश मंडल में, उनको भी इस पृथ्वी पर फेंक दिया गया। अब जब पृथ्वी पर फेंक दिया गया तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? नाउ द रोल ऑफ एंटी क्राइस्ट स्टार्ट्स। याद रखिएगा, मसीह विरोधी को ऑलरेडी शैतान ने चालू कर दिया था फेंके जाने से पहले। वो 60 साल शुरू होने से पहले मसीह विरोधी को ऑलरेडी शैतान के द्वारा एक शक्ति दी गई थी, और वो पूरे राज्यों पर, पूरी दुनिया पर राज्य करने वाला था, जिसको हम लोगों ने डैनियल नबी की पुस्तक 9वें अध्याय में अभी देखा। और अभी एक और बात अपने दिमाग में याद रखिएगा कि प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय का 9वें पद से 11वां पद वो बीच का समय है, 3.5 साल के लगभग बीच का समय है, एकदम एग्जैक्ट बीच नहीं लेकिन लगभग बीच का समय है, जहां पर 5वीं मोहर खोली गई, जहां पर हम लोग देखते हैं। और वहां पर प्राण जो थे परमेश्वर की वेदी के सामने गए, और वो प्राण परमेश्वर से पुकार रहे थे कि परमेश्वर तू कब न्याय करेगा।
और वो उनको क्यों मार डाला गया? वो विश्वासी थे जो उन दिनों के अंदर विश्वासी बने थे, और उनको क्यों मार डाला गया? दो कारण वहां पर लिखा है, फॉर द वर्ड ऑफ गॉड एंड टेस्टिमनी ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के वचन के कारण और मसीह की गवाही के कारण। यीशु के वचन, परमेश्वर के वचन और मसीह के गवाही के कारण। अभी हम लोग जब देख रहे हैं 12वां अध्याय का 17वां पद, तो शैतान क्या कर रहा है? शैतान अब उनके खिलाफ युद्ध कर रहा है, इन लोगों के खिलाफ युद्ध कर रहा है, और शैतान इन लोगों को मार रहा है। अभी याद रखिए, जब आप लोग वर्ड्स नंबर 1 में, वर्ड्स नंबर 2 में, वर्ड्स नंबर 5 में, पहला पद, दूसरा पद, 5वें पद में देख रहे हैं, तो आप देखते हैं, हम लोगों ने पिछले दिनों में बात किया था कि शैतान क्या कर रहा है? शैतान उस स्त्री के पीछे है, और वो स्त्री इजराइल है जो एक संतान को जन्म देती है। और 5वें पद में हम लोग देखते हैं वो संतान कौन है? मसीह यीशु है, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले बात किया था। अभी 13वें पद में हम लोगों ने देखा कि वो उस स्त्री को सता रहा है, और जो शब्द परसिक्यूटेड लिखा है यूनानी भाषा में, सताया, वो जो सताया शब्द लिखा है, द ग्रीक वर्ड इट मींस टू चेज और टू हंट और टू परस्यू, उसका पीछा करना, उसको ढूंढना या उसको तलाशना, या फिर ऐसे नहीं बोलते हंटिंग, मतलब कोई जानवर के भी किसी को हंट करता है तो वैसे हंटिंग, उसके पीछे जाना, उसको ढूंढना और उसको मारना, यही काम उसका शैतान का होने लगा, जो हम लोग 13वें अध्याय के अंदर भी हम लोग देखते हैं। तो 13वें अध्याय में ये हॉस्टिलिटी के बारे में, ये शत्रुता के बारे में हम लोग और देखने वाले हैं। 13वां अध्याय का 4 पद में, 13 के 4 में इस प्रकार से लिखा है, वी विल सी द वर्क ऑफ द ड्रैगन, उस मसीह विरोधी का कार्य, अजगर का कार्य को देखेंगे। 7वें पद में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से उसको परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि वो संतों के विरुद्ध युद्ध करे और प्रबल हो, और जातियों पर उसको अधिकार दिया गया है, शैतान को, और फिर वो इजराइल के पीछे जाएगा, इजराइल को मारने के लिए कोशिश करेगा। और यही चीजें यीशु मसीह ने भी इसी के बात के बारे में वार्न किया था इजराइल को कि ऐसा तुम्हारे साथ में होने वाला है। मत्ती रचित सुसमाचार निकालेंगे हम लोग, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय। इस बात के बारे में यीशु मसीह ने भी इजराइल को बोला था कि ऐसा दिन आने वाले हैं। मत्ती 14 उसका 15वें पद में ऐसा लिखा है, इसलिए जब तुम उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। ये किसके बारे में बोल रहा है? ये मसीह विरोधी के बारे में बोल रहा है, जो बीच के समय में 3.5 साल खत्म होने के बाद में अपने आप को ईश्वर की जगह रखेगा। फिर 17वें पद में लिखा है, जो 16वें पद में लिखा है, तब जो यहूदिया में हो वो क्या करे? वो भाग जाए। शैतान उनके पीछे है, जो हम लोग प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय का 13वें पद में हम लोग देखते हैं, शैतान उनके पीछे है, अजगर उसका पीछा कर रहा है, जो स्त्री बच्चा जनी थी। और फिर 14वें पद में लिखा है, वो स्त्री क्या कर रही है? उससे भाग करके जंगल में जा रही है, जंगल में उड़ रही है। और इसी के बारे में यीशु मसीह ने भी बोला। ये जब हम लोग जंगल शब्द देखते हैं तो ये शब्द है मरुभूमि का स्थान। तो यहां पर हम लोग, यीशु मसीह ने भी यही बोला कि जब तुम उसको ऐसा देखो तो तुम यहूदिया की ओर भागो, पहाड़ों की ओर भागो। फिर लिखा है, जो छत पर हो वो अपने घर में सामान लेने को ना उतरे लेकिन भागे, और जो खेत में है वो अपना कपड़ा लेने को पीछे भी ना लौटे लेकिन भागते रहे। फिर 19वें पद में ऐसा लिखा है, उन दिनों में जो गर्भवती है और जो दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय, क्योंकि उनको भागने के लिए और जाने के लिए मुश्किल होगा। फिर 21वें पद में, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से अब तक ना हुआ। यह शैतान जो उसका पीछा कर रहा है, जिसके बारे में यीशु मसीह ने बताया, वार्निंग दिया कि ऐसे दिन आने वाले हैं। फिर 22वें पद में लिखा है, यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। तो यीशु मसीह ने भी इसी बात के बारे में वार्न किया था कि शैतान इस प्रकार से नीचे फेंक दिया जाएगा, और जब शैतान नीचे फेंक दिया जाएगा तो वो इजराइल का पीछा करेगा, इजराइल को मारने के लिए सोचेगा, और इजराइल उस स्थान की ओर भागेगी। और इसलिए यीशु मसीह ने भी उनको बोला, जब तुम ऐसा देखो, घृणित वस्तु को बीच में खड़ी हुई देखो, जो 3.5 साल के बीच में होने वाला है, 3.5 साल के बाद में होने वाला है, पहले 3.5 साल के बाद में, उस समय तुमको क्या करना है? इजराइल को भागना है, और 1260 दिन के लिए, जो अंत के 3.5 साल है, परमेश्वर उनको सुरक्षित रखेगा। इसलिए यीशु मसीह ने भी बताया। और एक और चीज यीशु मसीह ने बोला कि एक बात और याद रखिएगा कि शैतान सिर्फ तुमको मारने के लिए पीछे नहीं भागेगा, लेकिन कभी कभी तुमको बेट भी देगा। जैसे हम मछली को पकड़ने के लिए कुछ चारा लगाते हैं, वैसे शैतान भी चारा लगाएगा। क्या बोलेगा? मसीहा इधर आ गया है, मसीहा उधर आ गया है, यहां पर मसीहा है, वहां पर मसीहा है, लेकिन यह झूठा है। और इसलिए यीशु मसीह ने बोला 24वां अध्याय में, डोंट बी फूल्ड,
तुम मूर्ख ना बनो। मरकुस रचित सुसमाचार 13वां अध्याय का 14 से 23 लिख दीजिए। मरकुस 13 का 14 से 23, उसमें भी इसी बात के बारे में लिखा गया है। अभी एक और पद लिखिएगा, लूका 21 का 20 से 24। लूका रचित सुसमाचार 21वां अध्याय 20वें पद से 24वें पद तक। कई लोग सोचते हैं यह भी इसी विषय के बारे में बताया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। लूका 21 20 का 24 बताया गया है, यह अंत समय के बारे में, यह क्लेश के समय के बारे में नहीं, 1260 दिन के बारे में नहीं, लेकिन वो बताया गया है इजराइल के, यरूशलेम के तबाही के बारे में, विनाश के बारे में, जो कब हुआ था? AD 70 के अंदर हुआ था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया 10 लाख से भी ज्यादा यहूदियों को मार दिया गया था। तो 12वें पद में आइए हम लोग फिर से जाएंगे, जब परमेश्वर के वचन में प्रकाशित वाक्य में, तो हम लोग क्या देखते हैं यहां पर कि 12वें पद में हम लोग देख रहे हैं शैतान उसका पीछा कर रहा है, और 13वें पद के अंदर हम लोग देखते हैं जब शैतान नीचे फेंका गया तो उस स्त्री का पीछा करने लगा, उसको मारने लगा। क्यों मारने लगा? मैंने आपको योजना बताई थी शैतान की। वो परमेश्वर के उद्देश्य को फेल करना चाहता है, परमेश्वर का जो राज्य आने वाला है 1000 साल का, उसको नाश करना चाहता है। ये उसके पास में लास्ट मोमेंट है कि ये 3.5 साल में जितना कर सकता है करे। इसलिए वचन में लिखा है कि उसको पता है उसके दिन थोड़े हैं, इसलिए वो और प्रबल होना जाएगा, वो पूरी सेना के साथ में आएगा। और याद रखिए, शैतान बुद्धिहीन नहीं है, वो बहुत बुद्धिमान है। He has 6,000 more than 6,000 years of human history. मनुष्य का इतिहास उसको पता है, उसको पता है कि वो लोग कैसे करने वाले हैं, क्या होने वाला है। He is not omnipresent, he is not omniscient, सर्वज्ञानी नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है, but he is very intelligent, वो बहुत बुद्धिमान है, और वो उसी के अनुसार उन लोगों को फंसाने के लिए कोशिश करेगा। अभी मत्ती 25 के अंदर जब आप पढ़ते हैं, जो उसी बारे के बारे में बताता है, तो उसमें से हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। आइए मत्ती 25 भी निकालेंगे, जो वही ओलिवेट डिस्कोर्स है यीशु मसीह का। मत्ती 25 उसका 31 से हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती 25 31 से, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे। हाँ, ये कौन सी बारे में बताता है? वो 60 साल के समय के अंत में जो यीशु मसीह आएगा अपने महिमा में, और सब स्वर्गदूत उसके संग आएंगे, कलीसिया उसके संग आएगी, और फिर क्या होगा? 1000 साल के समय में प्रवेश करेगा, अर्मागदन का युद्ध होगा और 1000 साल के समय शुरू होगा। फिर आगे क्या लिखा है? और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। कौन सा? अन्य जाति भी और परमेश्वर के लोग भी। हाँ, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, जैसे चरवाहा भेड़ों से बकरियों को अलग करता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा, वैसे ही वो भी उसको एक दूसरे से अलग करेगा। अभी भेड़ों का मतलब क्या है? परमेश्वर के लोग। बकरियों का मतलब क्या है? वे लोग जो परमेश्वर के नहीं है। आगे, वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाईं ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया। इतना काफी है। यहां पर क्या लिखा है? यीशु मसीह उनको अपने राज्य में लेकर के जाएगा और बोलेगा, यू आर चोजन, यू आर रिडीम्ड, यू आर सेव्ड। तुम बचाए गए हो, तुम उद्धार प्राप्त किए गए हो, तुम मेरे लोग हो। अब याद रखिएगा, इसमें सिर्फ यहूदी लोग नहीं होंगे, इसमें वे लोग भी होंगे जो उन आखिरी 3.5 साल में या 60 साल के समय में बचाए गए हैं, यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, अन्य जाति से हैं, लेकिन वो मरे नहीं, बच गए हैं, उनको भी उस राज्य में प्रवेश किया जाएगा। और फिर वहां पर क्या लिखा है? वाई आर यू सेव्ड? क्यों उनका उद्धार कैसे हुआ? वहां पर लिखा है कि जब मैं भूखा था तब तुमने मुझे खाने को दिया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी दिया, जब मैं अजनबी था तुमने मुझे अपने घरों में स्वागत किया। अब याद रखिएगा, यह आखिरी 3.5 साल का जो समय होगा, ना सिर्फ परमेश्वर अपने लोगों को, इजराइल को एक सुरक्षित स्थान पर रखेगा, लेकिन अन्य जाति के लोग भी कई ऐसे होंगे जो इजराइल की यह दुर्दशा देख करके उनके दिल में दया आएगी और वो अपने घरों को खोलेंगे। जिस प्रकार से वो राहाब स्त्री, याद है आपको, वेश्या स्त्री, जिसने अपने घरों को खोला था जासूसों के लिए, और उसने जासूसों को पनाह दी थी, और जासूसों की पनाह देने की वजह से परमेश्वर ने उसको और उसके घराने को बख्श दिया था। और बाद में हम लोग देखते हैं वो राहाब स्त्री जो वेश्या थी, एक्चुअली में वो यीशु की वंशावली में भी आती है, मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय में। तो कई लोग उस समय में क्या करेंगे कि इजरायलियों को अपने घर पे सुरक्षा देंगे, वो लोग इजरायलियों के लिए अपने दरवाजों को खोलेंगे, उनकी जान को जोखिम में डाल करके वो इजरायलियों को बचाएंगे। इसलिए यहां पर लिखा है कि तुम में से मैं जब भूखा था तब तुमने मुझे खाना दिया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी दिया, जब मैं अजनबी था तुमने मेरी सुधि ली।
और वे लोग बोलेंगे ऐसा कब हुआ था, और तब मैं बोलूंगा, यीशु मसीह बोल रहा है, तब मैं बोलूंगा कि जो तुमने इनमें से छोटों के साथ में किया है वो तुमने मेरे साथ में किया है। तो वो बोलेंगे कि हमने ऐसा कब किया। तो जो यीशु मसीह बोल रहा है जो तुमने इनमें से छोटों के साथ में किया है वो तुमने मेरे साथ में किया है। तो याद रखिए ऐसे भी कई लोग होंगे जो अन्य जाति के लोग हैं उस समय में, लेकिन इजराइल की ऐसी दुर्दशा देख करके वो अपने दरवाजों को खोलेंगे, इजराइल को अपने घरों के अंदर प्रवेश करवाएंगे, उनको सुरक्षित रखेंगे और उनके साथ में ये जान लेंगे कि यीशु ही परमेश्वर है और मन फिराव करेंगे और परमेश्वर की संतान बन जाएंगे। लेकिन याद रखिए ऐसे भी लोग होंगे जो इजरायलियों को नाश करने वाले होंगे, जो मसीह विरोधी शैतान दुष्टात्माओं के साथ में होंगे, झूठे प्रचारक के साथ में होंगे, झूठे भविष्यवक्ता के साथ में होंगे। वो इजराइल को सताएंगे और परमेश्वर उनको बोलेगा तुम मुझसे दूर हो जाओ, जब मैं भूखा था तुमने मुझे भोजन नहीं दिया, प्यासा था तुमने मेरी सुधि नहीं ली, और जब मैं अजनबी था तुमने मेरे को अपने घर में प्रवेश नहीं करवाया। और बोलेंगे हमने ऐसा कब किया? तो परमेश्वर बोलेगा जो तुमने इनके साथ में नहीं किया वो तुमने मेरे साथ में भी नहीं किया। सो यीशु मसीह उनको क्या बोल रहा है? यीशु मसीह बोल रहा है कि तुम यू आर ऑन द रॉन्ग साइड। तो याद रखिएगा हर व्यक्ति को एक तरफ होना है इस संसार के अंदर, भले ही वो उस समय की बात हो, भले ही वो आज के समय की बात हो। या तो परमेश्वर की तरफ है या शैतान की तरफ है, या तो परमेश्वर की संतान है या शैतान की संतान है, और तीसरा कुछ नहीं है। अगर लोग बोलेंगे अरे मैं तो कोई पे विश्वास नहीं रखता हूं, मैं तो नास्तिक हूं, तब भी वो एक ना एक की तरफ जरूर है। तो याद रखिए कि यहां पर वही चीजों के बारे में बताया जा रहा है। यहूदी जो है वो बचाए जाएंगे, वो परमेश्वर उनके लिए एक सुरक्षित स्थान रखेगा। और वापस प्रकाशित वाक्य में आएंगे 12वें अध्याय का 14वें पद में। 12 का 13 में हम लोगों ने देखा शैतान का हमला, 12 के 14 में देखिए परमेश्वर की सुरक्षा। याद रखिए जब शैतान को परमेश्वर अनुमति देता है तो परमेश्वर को पहले से पता है कि मैं कैसे प्रोवाइड करने वाला हूं, मैं कैसे प्रोटेक्ट करने वाला हूं, मैं कैसे प्रिजर्व करने वाला हूं, अपने लोगों को सुरक्षा कैसे देने वाला हूं, अपने लोगों को कठिनाई से निकालने वाला कैसे हूं, और अपने लोगों को प्रबंध करने वाला कैसा हूं। 12 के 14 में क्या लिखा है? पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए। बस इतना काफी है, बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए। अभी बड़े उकाब के 2 पंख, ये इजरायलियों के लिए कोई ऐसा शब्द नहीं है जो उन्होंने पहली बार सुना है, क्योंकि कुछ पद लिखिए निर्गमन उसका 19 का 4, एक्सोडस चैप्टर 19 वर्स 4, निर्गमन 19 का 4, वहां पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है, बोल रहा है यू योरसेल्फ हैव सीन व्हाट आई डिड टू द इजिप्शियंस। तुमने देखा कि मैंने मिस्रियों के साथ में क्या कहा। परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है, बोल रहा है एंड हाउ आई बोर यू ऑन ईगल्स विंग एंड ब्रॉट यू टू माई सेल्फ। किस प्रकार से उकाब के पंखों पर उठा करके मैं तुम्हें अपने पास में लेकर के आया हूं। तो याद रखिए द ईगल्स विंग फॉर देम इट्स अ मेटाफोर, इजराइल के लिए। और यहां पर जो प्रकाशित वाक्य में देखते हैं ये जो उकाब के पंख है ये मेटाफोर है, मतलब उपमा, अलंकार बोलते हैं ना जिसे, उपमा है ये एक उपमा दी गई है। एंड इट मींस गॉड्स डिलीवरेंस, इसका मतलब है परमेश्वर का छुटकारा। इट मींस एस्केपिंग फ्रॉम किलिंग, थ्रेटनिंग फोर्स और परस्यूइंग, कि कोई भगारा है या कोई मारने वाला है उससे बचा करके निकालना, वही चीज है। परमेश्वर ने मिस्रियों से उसको कैसे निकाला था आपको पता है कि मिस्र के सारे शासक और मिस्र का राजा फरो उनके विरुद्ध था, परमेश्वर ने इजराइल को वहां से निकाला। सो इट स्पीक्स, ये विंग्स जो है उकाब के पंख, इट स्पीक्स ऑफ स्ट्रेंथ, ये बताता है बल के बारे में। इट स्पीक्स ऑफ स्पीड, ये बताता है तेजी के बारे में, फुर्ती के बारे में कि मेरा समय सही समय है। इट स्पीक्स ऑफ फ्लाइट टू सेफ्टी, मतलब सुरक्षा की ओर यात्रा को बताता है। एक और पद लिखिए व्यवस्था विवरण 32 का 9 से 13, व्यवस्था विवरण 32 9 से 13, वहां पर ऐसा लिखा है फॉर द लॉर्ड्स पोर्शन इज हिज पीपल। परमेश्वर का जो संपत्ति है या परमेश्वर के जो लोग हैं वो उसकी प्रजा है। जेकब इज द अलॉटमेंट ऑफ हिज इनहेरिटेंस, ही फाउंड हिम इन द डेजर्ट लैंड एंड इन द हाउलिंग वेस्ट ऑफ अ विल्डरनेस, ही एनसर्कल्ड हिम, ही केयर्ड फॉर हिम, ही गार्डेड हिम एज द प्यूपिल ऑफ हिज आईज। परमेश्वर ने याकूब को सुरक्षित रखा, परमेश्वर ने उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, परमेश्वर ने उसकी देखभाल की, परमेश्वर ने अपनी आंख की पुतली के जैसे उसको सुरक्षा दी। Now listen to this, like an eagle that stirs up its nest and that hovers over its young, जैसे एक उकाब अपने घोंसले की निगाहबंदी करती है और जिस प्रकार से एक उकाब अपने छोटे बच्चों के ऊपर उड़ता है, उसी प्रकार से परमेश्वर ने अपने पंखों को, he spreads his wings and caught them, परमेश्वर ने अपने पंख फैलाए और इजराइल को, अपने संतानों को परमेश्वर ने थाम लिया। He carried them on his pinions,
परमेश्वर ने अपने ऊपर इज़राइल को लेकर के चला। He made him his ride on the high places of the earth। परमेश्वर ने क्या किया? उनको उठा करके ऊंचे स्थानों पर लेकर के गया। अभी ये इज़राइल के लिए कोई नई चीज नहीं है। व्हाट डज इट टॉक्स अबाउट? ये उकाब के पंख क्या बताते हैं? प्रोटेक्शन, केयर, पावर, स्पीड, टाइम ऑफ केयर। जब परमेश्वर सुरक्षा देने वाला है। भजन संहिता 91, भजन संहिता 91, हम में से प्रत्येक का जो भजन संहिता से प्रेम करते हैं, भजन संहिता 91 हमारा पसंदीदा शब्द होता है। भजन संहिता 91 का 1 में क्या लिखा है? ही हु ड्वेल्स इन द शेल्टर ऑफ द मोस्ट हाई विल अबाइड इन द शैडो ऑफ द ऑलमाइटी। वर्स 2, आई विल से टू द लॉर्ड माई रेफ्यूज एंड माई फोर्ट्रेस, माई गॉड इन हुम आई ट्रस्ट। चौथे पद में इस प्रकार से लिखा है, He will cover you with his pinions and under his wings you may seek refuge। आइए पढ़ेंगे भजन संहिता 91 का 1 और 2 और 4। जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, मैं यहोवा के विषय यो कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। हालेलुया, मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वर्ष 3, वह मुझे चौथा वर्ष 4। चौथा, वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। वो मुझे अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा। और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। इतना काफी है। सो इट गिव्स अस अ पिक्चर ऑफ अ जायंट ईगल। ये हमको एक ईगल के बारे में बताता है। अभी सुनिए, ये जो ईगल के बारे में यहां पर बता रहा है, यशायाह 40वां अध्याय 31वां पद लिख दीजिए। यशायाह 40 का 31 में भी इस उकाब के बारे में बात हुई है। ये जो उकाब के बारे में बात कर रहा है, ये वो उकाब नहीं है जो हम लोग देखते हैं। ये उस जगह पर रहने वाला एक उकाब है जो हम लोग एंशिएंट टाइम्स में देखते हैं और विशेष करके मिडिल ईस्ट में देखते हैं, विच इज कॉल्ड ग्रिफॉन या ग्रिफिन, जिसको ग्रिफिन बोलते हैं या ग्रिफॉन बोलते हैं। इट्स अ ह्यूज बर्ड। ये एक बहुत बड़ा पंछी होता है, परिंदा होता है, और इसका 4 फीट ये लंबा होता है। इसकी लंबाई जो है वो 4 फीट लंबा है। मतलब मान लो इतना है, मैं 6 फीट का हूं, इतना है मेरे पैर से लगा करके, इतना उसकी लंबाई है। और जब वो अपने पंखों को फैलाता है तो 10 फीट तक उसके पंख जाते हैं। 10 फीट चौड़े उसके पंख होते हैं। तो सोचिए डायामीटर कितना है, सोचिए वो कितने बड़े पंछी के बारे में बताता है। एंड ये जो ईगल के बारे में बता रहा है, ये इसलिए इमेजिनरी बता रहा है क्योंकि ये ईगल सबसे ऊंचे पर घर बनाने वाला होता है, चट्टान में रहने वाला होता है और सांप को मारने वाला होता है। और सांप को कैसे मारता है? सांप को पृथ्वी से उठा करके ऊपर लेकर के जाता है इन हिज रीजन, जहां पर उसका शक्ति है, सामर्थ्य है, और वहां पर जाकर के वो सांप से लड़ता है और उसको मार डालता है। देयर इज अनदर प्रीचिंग व्हाट आई कैन शेयर विद जस्ट दिस इलस्ट्रेशन। इस उदाहरण से एक और प्रचार मैं बोल सकता हूं, लेकिन आइए हम लोग फिर से वचन में जाएंगे। और तो परमेश्वर उनको उकाब के पंखों पर लेकर के, प्रकाशित वाक्य 12 में जो हम लोगों ने देखा उसका 14वें पद में, परमेश्वर उस स्थान की ओर लेकर के जाता है जो स्थान उनके लिए तैयार किया गया है। अभी उकाब के पंखों का मतलब यह भी हो सकता है एयरलिफ्ट, कि उनको एयरलिफ्ट के द्वारा अलग अलग दुनिया के कोने से और इजराइल से परमेश्वर उनको एयरलिफ्ट करके उस स्थान में लेकर के जा रहा है ताकि उस स्थान में ले। अभी एक बात याद रखिएगा, इसके यहां पर लिखा है, इन ऑर्डर दैट शी माइट फ्लाई इनटू द विल्डरनेस टू हर प्लेस। वो उस स्थान पे जाए और उस स्थान पे सुरक्षित रहे। अभी उस स्थान पे जो ये विल्डरनेस शब्द लिखा है, मैंने आपको बताया ये मरुभूमि है, हिंदी में लिखा है जंगल, और 1260 दिन के लिए परमेश्वर उसको वहां पर रखने वाला है, जो अंतिम के 3.5 साल होंगे। 12 से 60 दिन, या फिर टाइम्स एंड हाफ अ टाइम, समयों और आधा समय, या फिर 42 महीने, या फिर 3.5 साल। ये सभी एक ही समय को बताता है जब परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित रखेगा। अभी प्लेस ऑफ हाइडिंग, कौन सा स्थान होने वाला है जहां पर परमेश्वर उनको सुरक्षित रखने वाला है, हमको नहीं पता है कौन सा स्थान होने वाला है। कई लोग बोलते हैं पेट्रा, लेकिन एक और अच्छा चीज है जो हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे। आइए हम लोग डैनियल नबी की पुस्तक 11 का 41 निकालेंगे। डैनियल 11 का 41, ये एक बहुत ही अच्छा एक चीज है जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। डैनियल 11 का 41, यहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है 11 का 41 में, वह शिरोमणि देश में आएगा। वो शिरोमणि देश में भी आएगा। ये बात कर रहा है मसीह विरोधी के बारे में कि वो अपने राज्य को शिरोमणि देश में वो आएगा। शिरोमणि देश कौन सा है? इजराइल का देश, यरूशलेम की बात हो रही है। और लिखा है, और बहुत से देश उजड़ जाएंगे। ये बात कर रहा है कि वो शासक होगा, उत्तरी राज्य, दक्षिणी राज्य उसके विरुद्ध आएंगे, वो सबको हरा देगा। और इसके बारे में मैंने पहले एक बहुत बड़ा प्रचार कर चुका है, तो मैं इसके अंदर से ज्यादा समय नहीं लूंगा। लेकिन यहां पर एक विशेष बात लिखा है, 41 का अंत में लिखा है, परंतु एदोमी, मोआबी और मुख्य अमोनी, अंडरलाइन कर दीजिए, एदोमी,
मोआबी और मुख्य मुख्य अमोनी आदि जातियों के देश उसके हाथ से बच जाएंगे। लिखा है कि वो इजराइल में आएगा, अभी वो इजराइल के ऊपर कब्जा करेगा, यरूशलेम के अंदर अपने राज्य को बनाएगा। यरूशलेम उसका मेन फोकस होगा, वहां से वो अपने राज्य को बनाएगा, क्योंकि वहीं पर ही वो मसीह विरोधी अपने आप को मंदिर में भी डालने वाला है, तो वो उसका मुख्य हेडक्वार्टर होगा। और उत्तरी राज्य आएंगे उनको हरा देगा, दक्षिणी राज्य आएंगे उनको हरा देगा। अभी याद रखिएगा, इजराइल के पूर्वी तरफ जब हम लोग देखते हैं यर्दन नदी, जो यर्दन प्लेन है, द प्लेन ऑफ द वैली ऑफ जॉर्डन, जब हम लोग उसको देखते हैं तो वो स्थान है मोआब, अमोन, और ये जो तीसरा जगह यहां पर लिखा है एदोम, मोआब और अमोन का वो स्थान है जो आज का यर्दन वैली कहलाया जाता है। वो स्थान हो सकता है जहां पर परमेश्वर उनको सुरक्षित रखेगा। वो स्थान कौन सा है? जहां पर अरबी लोग रह रहे हैं। तो कितना अद्भुत होगा कि उनमें से कई अरबी लोग अपने घरों को खोलेंगे उनको जगह देने के लिए, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने जो मत्ती 25 के अंदर पढ़ा था, हो सकता है, वी डोंट नो अबाउट इट, बट इट कैन हैपन कि वो उनको स्थान दे और उनमें से भी कई लोग बचाए जाएं, क्योंकि परमेश्वर हर एक से प्रेम करता है और हर एक को मौका देता है। अभी प्रकाशित वाक्य 12 में फिर से आएंगे। कई लोग बोलते हैं कि ये वो पेट्रा का शहर है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी चर्चा की थी। पेट्रा का शहर है जो एक चट्टान के अंदर बनाया गया है। एंड बाय द वे, पेट्रा जो जगह है, इट्स इन द सिटी ऑफ एडोम, वो भी एदोम के अंदर ही है। तो ये मरुभूमि जो है इजराइल के लिए, वो उसका पूर्वी तरफ में है, दक्षिणी पूर्वी तरफ में, जो यर्दन नदी के पार करके है, जिसको मोआब, अमोन और एदोम बोलते हैं, और वहां पर ही पेट्रा भी है। तो कितना अद्भुत होगा कि परमेश्वर उस स्थान में उनको रखेगा, उनको सुरक्षित रखेगा। अभी आप मुझसे एक बात पूछेंगे, क्या शैतान को पता नहीं चलेगा कि वो कहां पर छुपे हुए हैं? इतनी बड़ी जाति को परमेश्वर ने छुपा के रखा है, इतने सारी भीड़ को परमेश्वर ने रखा है, क्या उनको पता नहीं चलेगा? क्या वो हेलीकॉप्टर भेज करके उनको नाश नहीं कर सकते हैं? क्या वो न्यूक्लियर मिसाइल डाल करके उनको एक ही बार में नाश नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए उनकी सुरक्षा करने वाला कौन है? परमेश्वर। भजन संहिता 91 में क्या पढ़ा है? जो परम प्रधान की छाया में निवास स्थान में प्रवेश करेगा वो उसके छाया में ठिकाना पाएगा और परमेश्वर उसको सुरक्षित रखेगा। तो याद रखिए, शैतान उसके विरुद्ध खड़ा होगा, शैतान उसको मारने के लिए कोशिश करेगा, बट दे आर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय गॉड। परमेश्वर के द्वारा उनको सुरक्षित रखा जाएगा। एंड शैतान वो कुछ कर नहीं पाएगा, वो चाहेगा करने के लिए लेकिन वो नहीं कर पाएगा। परमेश्वर वहां पर उनको सुरक्षित रखे हुए रहेगा। अभी किस प्रकार से वो सर्वाइव करेंगे, क्योंकि 3.5 साल तक अंत का जो समय है, ये 1260 दिन जो परमेश्वर उनको वहां पर लेकर के गया है, पूरी रीति से बाकी संसार से वो कट ऑफ हो गए हैं। क्यों? क्योंकि 13वां अध्याय के 17वें पद में आने वाले दिनों में हम लोग उसके बारे में देखने वाले हैं। 13 के 17 के अंदर हम लोग देखते हैं मार्क ऑफ द बीस्ट, उस पशु की मोहर को। जिसके पास में पशु की मोहर नहीं होगी वो कुछ बेच नहीं सकता है, खरीद नहीं सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। उसके पास में कुछ होगा ही नहीं कुछ करने के लिए, वो कुछ खा नहीं पाएगा। तो परमेश्वर इन लोगों को किस प्रकार से सुरक्षित रखेगा? हाउ अबाउट मन्ना के बारे में कैसा है? परमेश्वर ने पहले भी 40 साल उनको मन्ना खिलाया। परमेश्वर ने कोयल, जो चिड़िया थी, क्या बटेर बोलते हैं, बटेर के द्वारा परमेश्वर ने उनको भोजन खिलाया। क्या परमेश्वर फिर से वो काम नहीं कर सकता है जो पहले परमेश्वर ने किया? और हम लोगों ने मिरेकुलस जजमेंट देखे, व्हाई नॉट मिरेकुलस प्रोविजन? परमेश्वर के मिरेकुलस जजमेंट देखे, जो ऐसे न्याय उतर रहे हैं जो अद्भुत है, आश्चर्यजनक है, जिसके बारे में कभी सुना नहीं है, ऐसी चीजें हो रही है। तो क्या मिरेकुलस प्रोविजन नहीं हो सकता है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर उनको प्रोवाइड करे समय और आधा समय के लिए? शैतान इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि वो उसके पीछे पड़ा रहेगा उसको मारने के लिए, लेकिन वो उसको मार नहीं पाएगा क्योंकि परमेश्वर उनको वहां पर सुरक्षित रखेगा। अभी शैतान एक और तरीके से उनको नाश करने के लिए चाह रहा है, विच इज अटैक नंबर 2। ये है अटैक नंबर 2। देखिए, शैतान बार बार अटैक करने के लिए साजिश रच रहा है। दूसरा अटैक क्या है? 15वां पद और 16वां पद, उसको पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 12 का 15 और 16 हम लोग पढ़ेंगे। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे। 16 भी? हाँ। परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। हाँ, अभी दूसरा अटैक शैतान का देख रहे हैं आप, उस अजगर का देख रहे हैं, उस सांप का देख रहे हैं। क्या कर रहा है वो अपने अटैक को? अब ये सांप कौन है? वही लाल अजगर है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। वो क्या कर रहा है? वो शैतान अपने मुंह को खोल करके वो जल को उस पर बहा रहा है। अभी
he is having a different tactics. When he cannot run after them, when he cannot chase them, जब उनके पीछे भागा लेकिन उनको पकड़ नहीं पाया, वो परमेश्वर ने उनको उकाब के पंख दिए और सुरक्षा दे दी, तो अगला वो क्या कर रहा है? He is planning a long range war tactics. वो दूर से हमला करने के लिए सोच रहा है, दूर से साजिश रच रहा है हमला करने के लिए. वो उधर जा तो नहीं पाया, हो सकता है परमेश्वर ने मिकाएल को रखा हो सुरक्षा देने के लिए, हो सकता है परमेश्वर ने बाकी स्वर्गदूतों को रखा हो इजराइल को सुरक्षा देने के लिए, तो वो उसका पीछे तो नहीं आ पाया. अभी वो क्या कर रहा है? अपने मुंह से नदी को बहा रहा है. अगेन याद रखिएगा कि ये जो नदी को बहाना है, ये हम लोग देखते हैं कि शैतान को यहां पर अजगर कहा गया है, विच इज एक्चुअली ड्रैगन. और जो मैंने आपको इसका पुराने नियम में शब्द बताया था, इक्विवेलेंट बताया था, विच इज लेवियाथन, विच इज अ सी क्रीचर. वो एक लार्जेस्ट सी मॉन्स्टर है जो हो सकता है आज भी कहीं पर हो पृथ्वी के समुद्र के ऐसी जगह पर जो अभी तक ढूंढा नहीं गया है, बट अ लार्जेस्ट सी मॉन्स्टर जो हम लोगों ने अयूब की पुस्तक में देखा था और बाकी जगह पर देखा था, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी. तो हम लोग जब वेल मछली को भी देखते हैं तो वेल मछली भी क्या कर सकती है? पानी को अपने मुंह में लेकर के बाहर उगल सकती है. तो वही उसी प्रकार की एक उपमा यहां पर हम लोग देखने के लिए हमको मिलता है. याद रखिएगा, अगेन दिस इज नॉट अनकॉमन फॉर द इजराइल के लिए ये कोई अनकॉमन शब्द नहीं है. वो समझ सकते हैं कि ये क्या कह रहा है. क्यों? यिर्मयाह 46 का 8 लिख दीजिए. यिर्मयाह 46 का 8, यिर्मयाह 46 यिर्मयाह 46 का 8वां पद, वहां पर ऐसा लिखा है, Egypt rising like a Nile river, like the river whose waters surge about. मिस्र के बारे में बता रहा है कि मिस्र जो है वो नील नदी के समान बढ़ रहा है, वो नील नदी के समान बह रहा है और वो क्या कर रहा है? बाकी को नाश कर रहा है. अभी याद रखिएगा, नील नदी इतना ज्यादा बढ़ती थी कि वो आसपास का जितना क्षेत्र है उसको डुबा देती थी. तो ये नील नदी को बढ़ने के विषय बता रहा है कि मिस्र का जो राज्य है या मिस्र की जो शासन है वो नील नदी के समान हो रहा है. यिर्मयाह 47 का 2, यिर्मयाह 47 का 2, वहां पर लिखा है, he says the waters are going to rise from the north and become an overflowing torrent, overflow the land and all its fullness. ये बता रहा है न्याय के बारे में कि उत्तर दिशा से वो पानी का जो धारा है, जल की धारा है, वो बहने वाली है और एक बड़े फ्लड की जैसे, एक बड़े बाढ़ की जैसे वो नाश करने वाली है. तो ये एक इमेजिनरी शब्द है, एक मेटाफोर है जो इजराइल के लोग समझते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे शब्दों को पहले भी इस्तेमाल में लिया. दिस कुड बी अ लार्जेस्ट आर्मी, ये एक सेना के बारे में बात हो सकती है. डैनियल 11:26 लिखिए. डैनियल 11:26, इट स्पीक्स ऑफ एन आर्मी दैट ओवरफ्लोज विद डिस्ट्रक्शन लाइक द फ्लड्स इन द लैंड. ये बताता है एक ऐसी बड़ी सेना नाश के लिए आएगी जो जैसे बाढ़ का पानी होता है वैसे. तो ये एक फिगरेटिव शब्द है जो वो लोग समझ सकते थे. सो इट कैन बी अ वेरी बिग फोर्स जो वो उस स्त्री को मारने के लिए आ रहा है. तो 15वें अध्याय में इट सेज के वो इसलिए आया ताकि उस स्त्री को नाश करे. किस लिए आया? 15 में ऐसा लिखा है, टू ओवरटेक द वुमेन एंड स्वीप हर अवे विद द टोरेंट. क्या है वो? नाश करने के लिए, उसको पूरी तरह से नाश करने के लिए, नष्ट करने के लिए, मार डालने के लिए. टू डिस्ट्रॉय, टू कंज्यूम. यही है शैतान का एकमात्र हथियार या एकमात्र उद्देश्य. हम लोग एक भजन पढ़ेंगे, भजन संहिता 124 का 1 से 5 निकालेंगे. भजन संहिता 124 उसका 1 से 5. यहां पर एक बहुत ही सुंदर चीज लिखी हुई है इसी बात से संबंधित. भजन संहिता 124 का 1 से 5 ऐसा लिखा है, इज़राइल ये कहे कि यदि हमारी यहोवा ना होता और यदि यहोवा उस समय हमारी ओर ना होता जब मनुष्यों ने हम पर चढ़ाई की, तो वे हमको उसी समय जीवित निगल जाते. शैतान उनको निगलने की बात कर रहा है, यहां पर निगल जाने की हम लोग मेटाफोर देख रहे हैं. जब उनका क्रोध हम पर भड़कता था. 4, हम उसी समय जल में डूब जाते और धारा में बह जाते. उमड़ते जल में हम उसी समय ही बह जाते. ये वही शब्द लिखा हुआ है जो यहां पर प्रकाशित वाक्य में लिखा है. तो वो नदी निकलना, इससे आप एक बहुत बड़ा कोई सोचिए मत कि वो क्या पानी हो सकता है, कैसा हो सकता है, और अलग अलग चीजों पे गौर मत कीजिए, क्योंकि यहां पर हम लोग एक इमेजिनरी शब्द देखते हैं जो इजराइल के लिए बहुत ही कॉमन है. इजराइल उस चीज को समझ सकता है कि ये एक एनिमी फोर्स है विच इज लाइक अ ड्राउनिंग फ्लड. ये एक शत्रु की सेना है, शत्रु का अधिकार है जो वो क्या कर रहा है, एक बाढ़ की तरह आ रही है. यशायाह 59 का 19 में भी सिमिलर चीज लिखा है. यशायाह 59 का 19 में इट टॉक्स अबाउट दोज हु फियर द लॉर्ड एंड द नेम ऑफ द लॉर्ड एंड हिज ग्लोरी फ्रॉम द राइजिंग ऑफ द sun, he will come like a stream of rushing waters.
जो परमेश्वर में भरोसा रखते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, वो एक जल की धारा के समान आएंगे। सो इट टॉक्स अबाउट फोर्स, इट टॉक्स अबाउट पावर। वो जल का मतलब क्या है? शक्ति, सामर्थ्य, कि उसके साथ में शैतान उसके खिलाफ आएगा। तो याद रखिए कि पहला उसने कोशिश किया लेकिन वो हरा दिया गया। फिर उसने एक बहुत बड़ी सेना को तैयार किया, दुष्टात्माओं की सेना को, और साथ में मनुष्यों को भी उसने अपने साथ में लिया। लेकिन 16वें पद में उसका उत्तर क्या निकला? कि पृथ्वी खुल गई और वो उसमें समा गए। 12 का 16 में क्या लिखा है? पृथ्वी खुल गई और वो सारी सेना उसमें समा गई। अभी इसका मतलब क्या है? ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो पहले कभी हुआ नहीं है। निर्गमन 15वां अध्याय याद है, जब फरो की सेना पानी में डूब गई थी, पानी 2 भाग में विभाजित हुआ, वो निकलने लगे, पानी उनको ढक दिया और वे डूब करके मर गए। तो पानी ने उन्हें स्वेलो कर लिया, पानी ने उन्हें निगल लिया। गिनती की पुस्तक 16वां अध्याय, ये सबसे एक सिमिलर इंसिडेंट है। गिनती 16 लिख दीजिए, नंबर्स चैप्टर 16 वर्स 28 to 34। मैं आपको उधर कहानी बताऊंगा। वहां पर क्या हो रहा है? जो लोग परमेश्वर के विरुद्ध है, परमेश्वर के विरुद्ध जा रहे हैं, जो कोरा वंशी, जिसके बारे में हम लोग देखते हैं, कोरा, दाथान एंड अबीराम, उन लोगों की दुष्टता को हम लोग देखते हैं। और वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि पृथ्वी खुल गई, जो एक बहुत बड़ा भूकंप को बताता है। पृथ्वी खुल गई और उनको वैसा का वैसा निगल लिया गया। तो हो सकता है कि ऐसा ही होगा उस समय में, कि एक बड़ी सेना आएगी उनके विरुद्ध और पृथ्वी खुल जाएगी और वो निगल लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस समय, ये जो क्लेश का समय चल रहा है, 7 साल का समय चल रहा है, इस समय क्या चीज सबसे ज्यादा कॉमन है? क्या चीज सबसे ज्यादा कॉमन है? भूकंप। बार बार हम लोगों ने कई जगह पर पढ़ा भूकंप के बारे में, भूकंप के बारे में। यीशु मसीह ने भी मत्ती 24 में इस प्रकार से बोला कि कई भूकंप आएंगे। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 12वें पद में एक बड़े भूकंप के बारे में लिखा है। हो सकता है वही भूकंप हो सकता है वही भूकंप हो, ये बड़ा भूकंप जो प्रकाशित वाक्य 6 का 12 में हम लोग देखते हैं, जो छठी मोहर खुलने के बाद आई। छठी मोहर कब खुली? पहले 3.5 साल के बाद में, कभी किसी समय में। तो छठी मोहर के अंदर एक बड़ा, वहां पर लिखा है ग्रेट अर्थक्वेक। और मैंने आपको वो शब्द बताया था, जो अर्थक्वेक शब्द है वो अर्थ वहां पर शब्द नहीं है, भूमि शब्द नहीं है। वहां पर वो लिखा है सिस्मोस, या सिस्मोस का मतलब होता है एक बड़ा झटका, जिससे आकाश भी हिल गया और पृथ्वी भी हिल गई, ब्रह्मांड हिल गया। तो हो सकता है वो समय होगा कि जब पृथ्वी फट गई और वो उसके अंदर प्रवेश कर लिए। तो पहला हमला किया, फेल हो गए। दूसरा हमला किया, फेल हो गए। अटैक नंबर 3, फाइनल अटैक, अटैक नंबर 3, विच इज वर्स नंबर 17। 17वां पद पढ़ेंगे, 12 का 17। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। With the rest of her offspring, लिख दीजिए ये। Which is verse number 17, जो 17वां पद हम लोगों ने पढ़ा। ड्रैगन went to make war with the rest of her offspring, उसके बाकी संतानों के विरुद्ध शैतान युद्ध करने के लिए गया। बाकी संतानों के विरुद्ध, उस स्त्री के बाकी संतानों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए गया। Who kept the commandment of the Lord and who hold the testimony of Jesus, जिन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को, परमेश्वर की व्यवस्था का पालन किया और यीशु की गवाही को थामे रहा। अभी याद रखिए, he has reached to his boiling point, वो अपने पूरे गुस्से की, क्रोध की के चरण पर पहुंच गया, फ्रस्ट्रेशन के चरण पर पहुंच गया। क्यों? वो इजराइल को एक बार नाश करने के लिए सोचा, नहीं नाश कर पाया, परमेश्वर ने उकाब के पंख से उनको सुरक्षित रखा। दूसरी बार इजराइल को नाश करने के लिए सोचा, एक बड़ी आर्मी के द्वारा, सेना के द्वारा, पृथ्वी ही खुल गई, उसकी पूरी आर्मी उसमें चली गई। बार बार कोशिश पे कोशिश किया जा रहा है। ये सिर्फ पहली बार, दूसरी बार कोशिश नहीं कर रहा है, इसके पहले भी इतिहास में कितनी बार उसने कोशिश किया, लेकिन वो हारता गया, हारता गया, हारता गया। सो ये उसका लास्ट लेवल है। और अब क्या हो रहा है? अब वो खिसियावनी बिल्ली खम्मा नोचे वाली बात हो रही है। अब वो इस स्त्री के पीछे नहीं जा पा रहा है, तो क्या कर रहा है? इस स्त्री के बाकी संतानों के पीछे जा रहा है, ऑफस्प्रिंग। सो ये संतान कौन है? ये कौन है? ये वो लोग हो सकते हैं जो 1,44,000, जो मैंने आपको बताया था 12,000 हर एक गोत्र से, 1,44,000, जो 7वें अध्याय में हम लोगों ने देखा, प्रकाशित वाक्य 7 में, जो ये 7 साल के शुरू में कभी परमेश्वर ने उनको चुना, परमेश्वर ने उनको नियुक्त किया, और फिर पूरे ये लगभग 7 साल ये प्रचार करते गए हैं अलग अलग जगह पर। और उसके पीछे आया, उनका प्रचार को रोकने की कोशिश किया, उनको मारने के लिए कोशिश किया। लेकिन याद रखिएगा, प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय में हम लोगों ने देखा कि इन 1,44,000 यहूदियों को परमेश्वर ने मोहर लगा के रखा।
और जब परमेश्वर की मोहर लग गई तो और इनको कोई मार नहीं सकता है, कोई प्रलय इन पे हावी नहीं हो सकता है, इनका नाश नहीं हो सकता है। ये अजर अमर बन गए उन 7 साल के समय के लिए और ये जीवित प्रवेश करेंगे 1000 साल के समय के अंदर। तो क्या हो रहा है कि ये जो शैतान है वो इन 1,44,000 के पीछे पड़ा लेकिन उनको भी नाश नहीं कर पाया। और कई अविश्वासी, कई अन्य जाति के लोग विश्वास कर रहे हैं, उनके पीछे भी पड़ा और उनमें से कईयों को वो मार रहा है। लेकिन याद रखिए फिर भी वो जीतेगा नहीं। He is not going to win it। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके संग है। शैतान ने 3 अटैक किए, क्या वो जीत पाया? नहीं जीत पाया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने 11वां अध्याय के 15वें पद में ऑलरेडी पढ़ा था कि वो जीता नहीं है। 11 का 15 में क्या लिखा है? जब 7वीं तुरही फूकी गई तो स्वर्ग में एक हुल्लड़ हुआ और एक आवाज हुई कि पृथ्वी का राज्य अब हमारे परमेश्वर का, प्रभु का और यीशु मसीह का राज्य बन गया है। नाउ दिस इज एन इनक्रेडिबल पिक्चर। ये एक ऐसी तस्वीर को हम लोग देख रहे हैं जो बहुत ही आश्चर्यजनक तस्वीर है, जो बहुत ही अद्भुत एक तस्वीर है। इजराइल के स्टैंड पॉइंट से हम लोगों ने देखा द थिंग्स आर बिकमिंग वर्स्ट, जो बातें हैं उनके लिए बहुत ही गंभीर बनती गई। लेकिन हम लोगों ने यह भी देखा जब वर्स्ट चीजें होगी, वर्स्ट समय होगा, तब इजराइल के लिए एक्चुअली में बेस्ट समय होगा, क्योंकि ये वो समय है जो हम लोगों ने दानियल से पढ़ा, होशे से पढ़ा, जकरिया से पढ़ा, जब परमेश्वर उनको सुरक्षित रखेगा, परमेश्वर उनका उद्धार करेगा। द टाइम द फाइनल जजमेंट ऑफ गॉड विल बिकम देयर पर्जिंग एंड रिफाइनिंग। जो परमेश्वर का न्याय उतर रहा है ये उनके लिए छुटकारे का कारण बनेगा, शुद्धिकरण का कारण बनेगा। हालांकि वो एक बड़े सतावट को सहन करेंगे, एक बड़ी पीड़ा को सहन करेंगे शैतान के हाथों के द्वारा, लेकिन इसी के द्वारा परमेश्वर उनको 1000 साल के राज्य के अंदर प्रवेश कराएगा। और शैतान 1000 साल के लिए शैतान अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा और अंत में आग की झील में डाल दिया जाएगा। सो व्हेन आई स्टडी these kinds of things, जब मैं इन बातों को पढ़ता हूं, स्पेशली जब इन पोर्शंस को पढ़ता हूं, इन छोटे छोटे पदों को, और देखता हूं परमेश्वर यहां पर क्या बात कर रहा है, आई एम रियली ओवरवेल्म्ड। मैं सचमुच में इतना भर जाता हूं कि परमेश्वर कितना महान है कि परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। जो उकाब के पंखों पर परमेश्वर अपने लोगों को रख रहा है, इजराइल को, वो सालों के अंदर वही परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए नियुक्त किया है। स्वर्गदूतों को बाड़ा परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए बांधा है, जो हम लोग इब्रानियों की पुस्तक में पढ़ते हैं कि स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने बनाया ताकि वो आपकी और मेरी निगहबानी करें। परमेश्वर ने उनको बनाया ताकि वो सेवा टहल का कार्य करें उन लोगों के लिए जिनका उद्धार हो रहा है। परमेश्वर ने हमको चुना है, परमेश्वर ने हमको छुटकारा दिया है, और हम ये समय से पहले परमेश्वर के संग चले जाएंगे। और चाहे हो सकता है हम इस समय में चाहे पहले उठा लिए जाएं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हम परमेश्वर के संग होंगे। वो 1000 साल के समय में प्रवेश करेंगे, अनंत काल में हम प्रभु के संग होंगे। ये चीज़ों को जब आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं परमेश्वर की विश्वास योग्यता को, आप देखते हैं परमेश्वर के सामर्थ्य को, आप देखते हैं शैतान कितना भी चाहे तब भी प्रबल नहीं हो सकता है। आप देखते हैं परमेश्वर जहां शैतान को अनुमति दे रहा है करने के लिए, वहां पर परमेश्वर ने भी अपनी योजनाओं को पूरा कर रहा है। और ये सब किसके लिए है? आज भी जो परमेश्वर कर रहा है, भले वो कोरोना हो, भले वो अलग अलग परेशानी हो, भले वो अलग अलग परिस्थितियाँ हो आपके जीवन की, ये सब परमेश्वर किस लिए कर रहा है? फॉर वॉट? फॉर अ रेमेडियल पर्पस, सुधारात्मक योजना के निमित्त, कि परमेश्वर हमारे जीवन में सुधार लाना चाहता है, हमारे जीवन में पवित्रीकरण को करना चाहता है, हमारे जीवन में और शुद्धिकरण को लेकर के आना चाहता है। तो चाहे सतावट हो, चाहे परेशानी हो, परमेश्वर ने कलीसिया को भी बोला कि जब तुम नाना प्रकार की परेशानियां पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात जानो। और परमेश्वर ने यह भी बोला कि तुम ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे साथ में कोई अनोखी बात हो रही है और पहले कभी किसी ने ऐसा नहीं पाया, लेकिन उसके द्वारा तुम्हारा धीरज उत्पन्न होगा, और धीरज उत्पन्न होने से तुम्हारी खराई उत्पन्न होगी, खराई उत्पन्न होने से तुम यीशु के जैसे बनते जाओगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद दे इवन इन समय के लिए भी। हालांकि हम देख रहे हैं कि शैतान क्या कर रहा है। याद रखिए ये सिर्फ उसी समय, ऐसा नहीं है कि उसी समय ये ट्राई करेगा ये सब करने के लिए, आज भी वो कलीसिया के साथ में यही सब कर रहा है। अटैक नंबर 1, अटैक नंबर 2, अटैक नंबर 3, ये 3 अटैक वो निरंतर करते जा रहा है। ये 3 चीज़ों के द्वारा वो हमारे ऊपर अटैक करता जा रहा है। जो हम लोग देखते हैं, आंखों की अभिलाषा, जीवन की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। शैतान क्या कर रहा है? हमले पे हमला किया जा रहा है ताकि किसी तरह से आपके जीवन को, जो परमेश्वर ने अभिषेक दिया है, आपको उपयोग में लेना चाहता है, वो किसी तरह से आपकी सेवकाई को बाधित किया जाए। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के संग पूरे उत्साह के साथ में आगे बढ़ते रहें,
परमेश्वर के संग रहें, क्योंकि याद रखिए उकाब के पंखों पे परमेश्वर आपको और मुझे भी लेकर के चलता है। कल हम लोग 13वें अध्याय में से देखेंगे और देखेंगे उस अनहोली ट्रिनिटी को, वो अपवित्र त्रिएकता को बारे में हम लोग देखेंगे और फिर 14वां अध्याय में हम लोग जाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। ये सप्ताह हो सकता है हम लोग 13वां अध्याय में ज़्यादा बिताएंगे और फिर हो सकता है कुछ बातें 14वां अध्याय से भी देखें। आइए हम लोग प्रार्थना करें और अंत करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए जो जीवता है, दो धारी तलवार है। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू अपने लोगों को किस प्रकार से सुरक्षा देने वाला है और आज भी तुम उसी रीति से हमको सुरक्षा दे रहा है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम में से प्रत्येक के जीवनों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जो आवश्यकता है उनको तो पूरा कर और तेरे नजदीकी में आगे लेकर के चल। सारी बात में तेरे नाम को महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण का पिता, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।